हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत बार ऐसे सुनने को मिलता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही टफ है। ऐसा कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी एंगल होते हैं सब के हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर ही पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ऑन द एंगल के बेसिस पे तीन होते हैं: एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट में क्या है कि जब एंगल 90 डिग्री से कम हो, सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। ऑब्ट्यूज में क्या, जब एक एंगल 90 से बड़ा हो तो वो क्या हो गया ऑब्ट्यूज। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या है 90 बड़ा है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ये है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये थीटा एंगल के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन जहाँ थीटा वहाँ जगह बैठ जाइए, उसके सामने वाला जो साइड होगा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसी तरह होगा कॉस थीटा होगा, उसके जस्ट बगल वाला साइड बेस बाई हाइपोटेनस। और टैन थीटा जो होता है वो हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। एक होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक होता है 1 बाई साइन थीटा। और साइन थीटा का उल्टा तो क्या जाएगा, ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। उसी तरह हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है 1 बाई सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा। ये जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। और एक होता है कॉट थीटा होता है 1 बाई टैन थीटा। ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग क्या है कि हम लोग जानेंगे इसका वैल्यू क्या होता है जब एंगल थीटा जो है 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग साइन का वैल्यू याद कर लेते हैं कि साइन जो होता है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, उसको यहाँ लिखते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाई प्लस कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस एंड टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। करना क्या है कि हम लोग एंगल लिख देते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब क्या करना है, नंबरिंग दे दो 0 1 2 3 और इस नंबर को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड कर दिया, उसका रूट ले लो रूट ले लिया। तो ये साइन थीटा का वैल्यू आएगा 0 का 0 1 बाई 4 का 1 बाई 2, ये 2 से 2 कर जाएगा तो ये जाएगा 1 बाई √2, ये जाएगा √3 बाई 2 और ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1 बाई 2, साइन 45 का वैल्यू 1 बाई √2, साइन 60 का वैल्यू √3 बाई 2 और साइन 90 का वैल्यू 1। कुछ क्लियर नहीं, इसमें क्या किया कि नंबरिंग 0 1 2 3 4 लिख दिए, सबको डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, रूट ले लिया, तो जो वैल्यू आता है वो साइन का वैल्यू आता है। कॉस के लिए क्या करना है, कॉस थीटा जो होगा बस इसको रिवर्स कर देना है, 1 हो जाएगा 3 बाई 2 हो जाएगा 1 बाई √2 हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा और 0 होगा।
थीटा जो होगा वो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। 0 से 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कर लो, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/2 इंटू 2/√3 कर दिए, तो 1/√3, 1/2 1/2 1 √3/2 1/2 √3 1/0 इज इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया। ये वैल्यू यदि हम लोगों को ध्यान रहेगा तो क्या है, बाकी कोई भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, कोई पूछ दे कि बताइए कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं कॉसेक क्या होता है। कॉसेक जो होता है वो होता है 1/sin 30, तो 1/sin 30, तो sin 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 है, तो उसका उल्टा कर देंगे, निकल जाएगा 2/1। कोई पूछते हैं कि बताइए sec 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec 45, तो हम लोग कहेंगे 1/cos 45, 1/cos 45, cos 45 का वैल्यू देख लीजिए 45 1/√2, तो इसको उल्टा कर देंगे, निकल जाएगा √2/1, तो √2। इसी तरह से हम लोग डिफरेंट वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कुछ रिलेशंस के बारे में जानते हैं, देखते हैं। हम लोग अब कुछ रिलेशन के बारे में देखते हैं। रिलेशन क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको निकालना है। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग निकालना है। sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको एलसीएम में लेंगे तो हाइपोटेनस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हम लोग लिख सकते हैं h² डिवाइडेड बाई h², ये कट गया, क्या आ गया, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। किसी भी थीटा वैल्यू के लिए sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो एक रिलेशन यहाँ से आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक रिलेशन यहाँ पे आ गया। अब क्या है कि हमारे पास पूछ दे कि वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक क्या हम लोग निकालेंगे, तो सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, कुछ है नहीं, 1/cos क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस का स्क्वायर, माइनस है माइनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो बेस का स्क्वायर, ये क्या जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, यहाँ से देख लीजिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या जाएगा, बी के स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा, तो वहाँ से जब बी स्क्वायर पुट करते हैं ये कट के 1 आ जाएगा, इसका मतलब हो गया
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा क्या होगा, उनके बराबर होगा। तो दूसरा रिलेशन हम लोग क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर हो गया। उसी तरह एक और रिलेशनशिप, बेसिक रिलेशनशिप है। ये सब बेसिक रिलेशन है जिसको याद रखना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो सिंपल सा है। कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो गया। कॉट को 1/tan लिख लेते हैं, क्योंकि हम 1/tan के अनुसार ही पढ़ रहा है tan स्क्वायर थीटा। तो 1/sin को हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस 1/tan को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर। रीअरेंज करेंगे तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे रह जाएगा, यहाँ बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे रह जाएगा। एलसीएम लेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखें एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, टी के स्क्वायर होगा। तो मतलब टी के स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी के स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, ये भी क्या हो गया 1 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हम लोग पास मिल गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो बेसिक यही फार्मूला सब है जो कि हमें याद रखना है। ये क्लास 10th के लेवल तक का हो गया, जिसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आइडेंटिटी को भी हम लोग सॉल्व करके कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।